हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं के इंग्लिश विषय के प्रश्न बैंक के हल को। तो इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे, क्योंकि इससे पहले पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक हल कर चुके हैं। तो अभी तक हमने कुल 3 वीडियो बनाकर डाल चुके हैं। ये इस प्रश्न बैंक का चौथा वीडियो है। तो इसमें आज हम प्रश्न नंबर 5 को देखने वाले हैं। बाकी प्रश्न नंबर 4 तक आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 11वीं इंग्लिश के प्रश्न बैंक का जो सॉल्यूशन है उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और अन्य विषय के अगर प्रश्न बैंक के हल आप देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे YouTube चैनल पर डल चुके हैं सभी विषय के। तो उनकी भी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप वो सारे वीडियो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है लॉन्ग कंपोजिशन का, जिसमें हमें 120 से 150 वर्ड में आंसर देना है इनके। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले बी नंबर वाला जो लॉन्ग कंपोजिशन था उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ए वाले का हम बाद में बताएंगे, अभी बी वाले का आप यहाँ से नोट कर लें। तो ये बी वाला जो लॉन्ग कंपोजिशन था, बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसका पूरा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है लगभग 120 से 150 शब्दों में। तो ये यहाँ से आप पूरा ऐसा अच्छे से नोट करते जाइए। तो आप यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं इसके नीचे ये यहाँ तक का हिस्सा अब आप नोट कर लीजिए। इसी के नीचे अब आपको ये जो सी वाला लॉन्ग कंपोजिशन दिख रहा होगा, क्या है यहाँ पे, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड। तो इसका भी आंसर यहाँ पे दिया है। तो इसका आंसर आप यहाँ तक का पहले नोट कर लीजिए, फिर अगले पेज पे हम देखते हैं इसी का और बचा हुआ आंसर। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसका बचा हुआ आंसर भी है। तो इतना हिस्सा अभी और आप यहाँ से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो है हमारे पास डी नंबर वाला, ये है इम्पैक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। तो इसका भी पूरा यहाँ पे आंसर दिया है। तो पहले आप यहाँ तक का हिस्सा इसमें से भी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगले पेज का बचा हुआ हिस्सा देखते हैं। तो अब देखते हैं हम इसके आगे का। तो यहाँ तक अगले पेज में भी आप यहाँ तक का पूरा ये नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो आपने यहाँ तक भी नोट कर लिया होगा, अब यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो ये हमारा अगला कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला। अब ई वाला लॉन्ग कंपोजिशन है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो इसका भी आंसर पूरा यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ से इसका पूरा आंसर नोट कर लीजिए। तो आप पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम इससे आगे का देखते हैं। तो ये है उससे आगे का बचा हुआ हिस्सा। तो यहाँ पे तक आप नोट कर लीजिए इसको, डिसिप्लिन तक। अगला है हमारे पास एफ वाला है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका भी आंसर यहाँ दिया है। तो पहले आप इतना हिस्सा इसका नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब इसी के आगे का हिस्सा, ये यहाँ तक आप पूरा पहले नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं इसी के आगे और भी। तो ये एक लाइन और बची थी उसी में, तो यहाँ से आप वो अगली लाइन भी नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से लॉन्ग कंपोजिशन कंप्लीट हुए। अब इसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक रिपोर्ट राइटिंग भी है, जो कि 120 से 150 वर्ड्स में ही लिखनी है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे, ए नंबर पे ये एक रिपोर्ट है, यू आर विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स। तो आपकी जो प्रश्न बैंक है उसमें यहाँ पे ये जो नीचे पॉइंट्स दिए हैं 3, इनमें ए के बाद यहाँ
फर्स्ट पॉइंट पे बी लिखा हुआ है, फिर सी और फिर डी, तो उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे इसको ए में ये 3 पॉइंट दिए हैं, 1 2 और 3, इसे आप देख लें। अब इसका आंसर देखते हैं हम। तो ये यहाँ पे इसका पूरा आंसर है, तो आप पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे का हिस्सा यहाँ से नोट करते हैं। तो आपने अब यहाँ तक भी नोट कर लिया होगा, इससे बचा हुआ हिस्सा अगला ये यहाँ पे है। अब हम देखते हैं इसके बाद अगला रिपोर्ट राइटिंग। तो वो ए नंबर में ही जो पॉइंट थे उनको बी सी डी नाम हो चुका था, इसलिए यहाँ पे अगला नंबर ई वाला है आपके प्रश्न बैंक में। तो आप इस ई वाले को अब देखें, क्योंकि है ये एक्चुअल में सेकेंड ही। तो यहाँ पे राइट अ रिपोर्ट गिविंग द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द एनुअल फंक्शन हेल्ड इन योर स्कूल। तो इसका आंसर यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, तो आप यहाँ तक पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम देखते हैं। तो अब ये इतना हिस्सा यहाँ तक का भी नोट कर लीजिए आप, और उसके बाद हम इससे आगे बढ़ते हैं फिर। तो आपने यहाँ तक का नोट कर लिया होगा। अब ये बची हुई कुछ लाइनें इसकी यहाँ तक भी आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम अगले पैराग्राफ, अगली रिपोर्ट पे। तो अगली रिपोर्ट हमारे पास है अब एफ नंबर पे। योर स्कूल organized an inter-school debate competition last month. Write a report of this event for your school magazine giving details like schedule, venue, topic, winners, etc. तो यहाँ पे इसका पूरा आंसर दिया है। तो पहले आप यहाँ तक का हिस्सा इसमें भी नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम देखते हैं। तो आपने अब यहाँ तक का तो हिस्सा नोट कर लिया होगा, इसके आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब आप यहाँ तक का हिस्सा भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बचे हुए हिस्से को देखते हैं। तो ये बची हुई एक लाइन और थी, तो इसे आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, प्राइस तक। अब इसके बाद हमारे पास अगला रिपोर्ट है जी वाली। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ इको क्लब ऑफ योर स्कूल। रिसेंटली यू सेलिब्रेटेड थ्री प्लांटेशन tree plant tree plantation week. Write a report for your school magazine। तो यहाँ पे पूरी इसकी रिपोर्ट लिखी हुई है। तो पहले आप इतना हिस्सा यहाँ से नोट कर लें, उसके बाद हम इसकी बची हुई आगे की रिपोर्ट देखते हैं। तो अब आप यहाँ तक इसको पूरा कंप्लीट यहाँ तक नोट कर सकते हैं। तो ये हमने आज क्वेश्चन नंबर, हमारे पास जो ये था क्वेश्चन नंबर 5, इसका पूरा सॉल्यूशन हमने यहाँ पे आज देख लिया है। अब अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगला वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।